This is Fort Bala Hisar. किला बाला हिसार के गेट के बिल्कुल सामने फ्रंटियर कारपनाट के नौजवान मौजूद हैं, जो कि जितने भी डेलीगेशंस आते हैं उनको वेलकम करने के लिए, उनको सलामी पेश करने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये ट्राइब्स हमारे मशहूर 12 ट्राइब्स हैं खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा का जितना भी कल्चर है इसमें आप देख सकती हैं। This is such a beautiful and majestic fort. इसकी हिस्ट्री जो है वो 630 से शुरू होती है। जब भी आपने पेशावर आना है, इस किले को लाजमी विजिट करना है, क्योंकि कुछ से इट्स अ ट्रेजर फॉर द हिस्टोरियंस। Assalamualaikum and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with राफ़ असलम। आपको मेरे पीछे किला बाला हिसार नज़र आ रहा होगा, जिससे आपको ये तो आइडिया हो चुका होगा कि मैं इस वक्त पेशावर में मौजूद हूँ। और इस किले के बारे में मैंने इतना सुना कि आई हैव टू कम टू पेशावर जस्ट टू एक्सप्लोर दिस फोर्ट। और ये किला भी बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा है, तो आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि अंदर से कितना खूबसूरत होगा। एंड आई कैन नॉट वेट टू एक्सप्लोर। तो बस अभी अंदर चलते हैं और चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। किला बाला हिसार की एक और ख़ास बात यह है कि जैसे आप किला में एंटर होते हैं, यहाँ पे यादगारी शौदा भी मौजूद है। और इसके साथ साथ किला बाला हिसार के गेट के बिल्कुल सामने फ्रंटियर कारपनाट के नौजवान मौजूद हैं, जो कि जितने भी डेलीगेशंस आते हैं उनको वेलकम करने के लिए, उनको सलामी पेश करने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। और आज ये मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इस वक्त किला बाला हिसार में हूँ और आप देख रहे हैं कि मौसम कितना क्विकली चेंज हो रहा है। अभी एकदम से बादल हो गए हैं, पहले धूप निकली हुई थी
और मुझे लगता है फिर धूप निकल आएगी, फिर बादल, लेट्स सी वैसे मौसम कैसे रहता है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मियां इमरान शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं इनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। ही इज़ अ हिस्टोरियन बेसिकली और इनका ताल्लुक पेशावर से ही है और आज ये मुझे पूरे किले की सैर कराएंगे। तो सर चलें फिर हम? बिल्कुल। लेकिन पहले हम जाएंगे कहाँ? सबसे पहले मैं आपको म्यूजियम दिखाऊंगा, उसके अच्छा, बाद सबसे पहले हम और म्यूजियम व्यू पॉइंट्स। जी बिल्कुल, चलो लेट्स गो। अभी हम किस गैलरी में अभी जा रहे हम हैं? आखिरी गैलरी हमारी जो है जिसको हमने प्रिजर्व किया हुआ है उस सेल को, उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक सेल को प्रिजर्व किया हुआ है। दिस वाज द प्रिजन इन विच बादशाह खान गफ्फार खान वाज केप्ट फॉर 4 लॉन्ग ईयर्स। आप देख सकती हैं इसमें इस तरह इन कैदियों को रखते थे। और मेरी ना एक्चुअली एक नज़र अंदर पड़ी है और एक कैदी नीचे लेटा हुआ है और एक खड़ा है, और जो एक वो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन मिला है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं अच्छा खासा डर गई हूँ देख के। इट्स सुपर टफ लिटरली। अच्छा, ये गेट भी देखिए कि कितना मजबूत और कितना बनाया हुआ है। ताला देखें उसका कितना बड़ा लगाया हुआ है। ये भी तभी का है? जी बिल्कुल, तभी उस टाइम का ताला है और तब से लॉक है। 2 कैदी है ना अंदर? हाँ, 2 कैदी है, आप देख सकते हैं, एक खड़ा है और दूसरा लेटा हुआ है। अगर आप इसको करीब से देखें ना तो आपको पानी का घड़ा भी अंदर पड़ा हुआ नज़र आएगा और उसके अलावा जो है कुछ और भी पड़ा हुआ। ये सी वो चप्पल पड़ी हुई है इसमें, आप देख सकते हैं वो लिखाई कि पुश्तो में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा, अगर मुझे नहीं पता, आपको शायद कैमरा उस तरह से क्लियरली आपको नज़र आए कि नहीं, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कितना मुश्किल वक्त होता होगा ना उनके लिए। वहाँ पे उनके कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से जाए नमाज पड़ी हुई है, 2 जूतियाँ पड़ी हुई हैं और पानी का जो मटका है वो पड़ा हुआ है। ये टॉर्चर सेल्स हैं। अच्छा, ये टॉर्चर सेल्स का यूनिफॉर्म डिस्प्ले किया हुआ है आखिर तक। सो ये टॉर्चर सेल्स क्या मतलब, यहाँ पे खड़े कर देते थे? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि किस तरह वो लोगों को टॉर्चर किया करते थे। बेसिकली आप देखें, दिस वाज हैंगिंग गैलो इन द ब्रिटिश एरा, जिसमें लोगों को फांसी देते थे। अच्छा, इट लुक्स लाइक दिस। जैसे आपको अगर अक्सर आपने देखा हो, आपको ऊपर से व्यू नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से होता है। ऊपर से किसी को फांसी देते हैं और एकदम से जब क्या कुछ खींचते हैं ना। जी एग्जैक्टली, आप इधर से देख भी सकती हैं। आप अगर आपको नजर आएगा कि उधर से लटकाते थे बंदों को। हाँ। और इधर आते आते और फिर जब वो लटकता और नीचे यहाँ किस तरह से गिरते हैं। एंड दैट वाज डॉक्टर्स रूम। ओह, रियली टफ, रियली टफ। आप ये देखें कि उसको डिस्प्ले करने के लिए बाकायदा तौर पे एक डमी सी भी बनाई गई है ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो कि फांसी किस तरह से दी जाती है। अच्छा, दिस वाज डॉक्टर्स रूम एट दैट टाइम। मतलब डॉक्टर का काम यही होता था कि वो अगर जिसको फांसी देते थे तो वो डॉक्टर टेस्टिफाई कर लेता था कि भाई बंदा जिसको हमने डेथ डिक्लेयर कर दिया मर चुका है या अभी भी जिंदा है। प्रॉपर उसको एक रिपोर्ट बनाते थे। इसको हमने अभी IGFC गैलरी में कन्वर्ट किया हुआ है। आप देख सकती हैं कि शुरू से लेके अब तक जितनी भी हमारे IGFCs रह चुके हैं तो उनके हमने पिक्चर्स डिस्प्ले किया। आप ये देखें कि जब आप कला बाला हिसार में आते हैं तो ये जो म्यूज़ियम है, जो कि अब म्यूज़ियम बन गया है, बेसिकली ब्रिटिश एरा में ये प्रिजन होता था। तो यहाँ पे आते ही एक तो आपको प्रिजन के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ पे लोगों के जो रिश्तेदार थे वो उनको मिलने आते थे, और फिर फांसी घाट वो जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से वो ब्रिटिश एरा में था। फिर उसके अलावा सर प्रिजन्स भी बने हुए कुछ, और इसके अलावा टॉर्चर सेल्स वो भी रहते हैं दिखाने वाले। हाँ, टॉर्चर सेल्स भी एग्जैक्टली। तो उस दौर का जो एक कह लें कि पूरा एक
आपको वो भी डिस्प्ले मिलता है, वो भी अंदाज़ा होता है कि उस दौर में किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता होगा। और उसके साथ साथ अभी अगर आप गैलरीज़ को और म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है अबाउट द फ्रंटियर कॉर्प एज वेल। नॉर्थ या साउथ उनके जितने भी स्काउट्स हैं, उनके जितने भी यूनिट्स हैं, उनके बारे में भी आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है। It was a prison office at that time. सही अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 1500 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। और इसके अलावा जो आईडी ब्लास्ट्स हुए हैं, सुसाइडल अटैक आए हैं या पोस्टों पे हमारे जो अटैक्स आए हैं, तो इसमें इतने जवानों ने, ऑफिसर्स ने वतन के लिए अपनी जान नचावर की। अच्छा, ये हमारी कल्चर गैलरी है। खैबर पुख्तनख्वा का जितना भी कल्चर है इसमें आप देख सकती हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मार्शल डांस पार्टीज़, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लोकल यूज़ करते थे या अभी भी यूज़ करते हैं। आई गेस दिस इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको इतने खूबसूरत ड्रेसेस मिल रहे हैं। कल्चरल ड्रेस देखे ना, आई विश आई कुड हैव इट, लेकिन आई कुड नॉट। वैसे आज के दौर में अभी बनते हैं जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मिल जाते हैं। वजीरिस्तान की लेडीज यही पहनती है। आप जरा इसको देखिए कितना हेवी है। हाँ, वो मुझे अंदाजा बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। तो ये हाथों से वो बनाते हैं इस तरह, स्टिचिंग सारा कुछ है। आप ये देखें, ये कितनी मेहनत से ये सारा बनाया हुआ, इतना हसीन लग रहा है, इतना हसीन लग रहा है। उसके बाद ये जो है मर्द हज़रात जो कल्चरल ड्रेस पहनते हैं उसको डिस्प्ले मार्शल डांस पार्टीज हमारे पास हमारे साथ फ्रंटियर कोर में 4 मार्शल डांस पार्टीज है। इसमें चतराली, और आप देख सकते हैं उस साइड पे बेटनी, खटक और मैसूर, ठीक है। ये 4 मार्शल डांस पार्टीज मुझे ये जो कैलाश का ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, वो भी नजर आ गया। आई लव इट, इतना खूबसूरत है ये। और यहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशनल मिरर यू कुड सी एज वेल। चारपाई जो है छोटी सी, उसको बनाया हुआ है यहाँ पे। इसको हमारी जुबान में तो छाबी कहते हैं, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको? इसको शकोर कहते हैं। शकोर? शकोर यहाँ का नाम बहुत मुश्किल है भाई। शकोर पंजाबी में आप देख सकते हैं, छाबी कहते हैं। जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं, ये बड़ा छाबा, इसको हम छाबा कहते हैं। आपकी लैंग्वेज को क्या कहते हैं? यही चीज है शकोर। ये बड़ा शकोर है, वो छोटा शकोर है। ये हमारी छाबी है, हमारा छाबा है। यू गाइस गेट इट ना? और यहाँ पे आपको जितने भी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स है ना, वो भी मिलते हैं। खुद सी यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको पानी के लिए इस्तेमाल करते होंगे ना, पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, कुछ भी। और पीछे ट्रे है, और मेरे ख्याल से ये पीतल या तांबे के बने हुए हैं। एग्जैक्टली, ये सारे बनी हुई हैं जितनी भी आपको नजर है, पीतल और तांबे के बनी हुई हैं। और ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी पानी के लिए या फिर चाय या किसी भी चीज कहवा बनाने के लिए मोस्टली। कहवा, पेशावर तो मशहूर है ना कहवे के लिए, तो कहवे के लिए इस्तेमाल होता होगा। I always love this part. ये भी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसको हमने डिस्प्ले किया हुआ है। चतराल और वजीरिस्तान की जो लेडीज पहनती हैं। सही सही, आप ये देखें ज्वेलरी कितनी खूबसूरत है। और वेन एवर आई गो टू एनी म्यूज़ियम में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ ना, वो होती है ज्वेलरी। क्योंकि अब जो है इस तरह की ज्वेलरी आपको कहीं नहीं मिलती। और आप ये देखें कि यहाँ पे गैलरी में इस ज्वेलरी को प्रिजर्व किया हुआ है, ताकि जो हमारा कल्चर है, हमारे केपी का कल्चर है, पेशावर का ख़ास तौर पे जो कल्चर है, वो आपको यहाँ पे मिलता है। आप देख सकते हैं कि पास्ट हिस्ट्री हमारी क्या है, और ये जो है हमें हमारी हिस्ट्री से जोड़े रखता है। और उसके बाद भी फिर कुछ बच्चे मौजूद हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे खैबर पुख्तनख्वा में रबाब ना यूज हो रहे हैं। रबाब, और ये सरिंदा, इसको सरिंदा थोड़ा मुश्किल नाम है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बहुत इसको सितार कहते हैं फिर। बिल्कुल, और ये हमारे मार्शल डांस पार्टीज हैं जिसका मैंने जिक्र किया, बेटनी, मसूद और खटक। बेटनी, मसूद और खटक, जी जी जी, सही से। और पीछे चित्राली था। जिस तरह से मैं आपको पहले बता रही थी, इस गैलरी में खासतौर पर पूरे के पूरे म्यूज़ियम में इनफैक्ट आपको पश्तून का जो पूरा कल्चर है, पूरी जो हिस्ट्री है, इनफैक्ट आई शुड से कि पूरे केपीके की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे मिलती है। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल म्यूज़ियम। और अगर आपने केपीके के बारे में जानना है, फ्रंटियर कॉर्प के हवाले से जानना है,
और हमारी वैसे हिस्ट्री क्या रही है, फिर हमारी सकाफ़त के हवाले से हिस्ट्री क्या रही है, फिर हमारी जंग के हवाले से या फिर जितने भी इनके जंगी औजार हैं उनके हवाले से हमारी क्या हिस्ट्री रही है। और जिस तरह से ब्रिटिश इरा भी आपको थोड़ा सा वो भी विज़िट करा, और उससे पहले की जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो दिस म्यूज़ियम इज़ अ प्लेस वे यू कुड कम। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई लव्ड दिस प्लेस। लेकिन चूँकि यहाँ पे किला में इतना कुछ है कि आई कुड नॉट मिस एनीथिंग। मेरे ख्याल से हमें अब जाना चाहिए आगे के। It represents our culture and Absolutely. heritage as well. And now we are moving towards जुल्फ़िकार शहीद व्यू पॉइंट। इससे आप बाजोड़ के पहाड़ भी देख सकती हैं और खैबर की पहाड़ भी देख सकती हैं। अच्छा, इस साइड पे हम बात कर रहे थे शाही बाग, जो कि अली मर्दान खान ने बनाया है। अच्छा। इसने शालीमार बाग लाहौर का भी इसी का बनाया हुआ है, और काफ़ी काम इसने पेशावर शहर में किया है मुगल दौर में। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल एंड मेजेस्टिक फोर्ट। और अगर इसकी मैं वैसे आपको हाइट के हवाले से बताऊं तो तकरीबन ये 92 फुट जो है इसकी हाइट बनती है ज़मीन से। और इसका अगर एरिया के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन ये 10 एकड़ है, यानी कि 4000 मरबा मीटर। और ये किला तारीख़ी एतबार से भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। जिस तरह से यू गाइस नो इट के बेसिकली जिस तरह से सर भी पहले बता रहे थे कि इसकी हिस्ट्री जो है वो 630 से शुरू होती है। जितना पुराना ये शहर है उतना पुराना ये किला भी है। और बेसिकली अब आपके जहन में भी क्वेश्चन आता होगा कि इस किले को बनाया क्यों गया। तो अगर वैसे जनरली पेशावर की बात की जाए तो पेशावर अपने महल वकू के हवाले से भी बहुत ही अहमियत का हामिल एक शहर है। और ये वो शहर है विच इज़ एक्चुअली द गेटवे ऑफ हिंदुस्तान। और जितने भी हमलावर आया करते थे वो बेसिकली इस शहर से होकर गुजरा करते थे। तो इसकी अहमियत को देखते हुए फिर यहाँ पे एक किला बनाया गया। और उस दौर में जब ये बनाया गया तो बेसिकली तब जो था पेशावर का जो एक हिस्सा वो दरियाए बाड़ा जो है उसकी 2 शाखों के बीच में था। तो तभी यहाँ पे किला बनाया गया। और यहाँ पे फिर जो बुद्धिस्ट हैं उनके जो यहाँ पे स्तूपा थे वो भी इधर बनाए गए। इस किले को देख के एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि किला किसने बनाया और कब बनाया। इसके हवाले से बहुत सारी रवायात मशहूर हैं। एक रवायत ये है कि किला 7वीं सदी ईस्वी में भी मौजूद था। अब्दुल हई हबीबी इस किले की तारीखी अजमत के हवाले से लिखते हैं कि 2000 साल पहले अशोक आज़म की जब सल्तनत थी, जब उनका दौरे हुकूमत था, तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बुद्ध मत से रिलेवेंट 4 बड़े स्तूपे बनाए। और एक जो स्तूपा था वो उन्होंने किला हिसार की जो एक चोटी थी वहाँ पर बनाया। और वो जो स्तूपा था वो कीमती पत्थरों से और बहुत ही खूबसूरत लकड़ी से बनाया गया था। मुहक्किक डॉक्टर अहमद दुरानी लिखते हैं कि 630 में यहाँ पे एक चीनी से आए जिनका नाम ह्यून सैंग था।
और उन्होंने इस किले को देखा, जिसमें उन्होंने अपने सफ़रनामे में इसके बारे में लिखा, इस किले के बारे में, किला बाला हिसार के बारे में। और उन्होंने इवन जो स्टूपा जिसकी मैं थोड़ी देर पहले तज़किरा कर रही थी, उन्होंने अपने सफ़रनामे में उस स्टूपा के बारे में भी लिखा जो लकड़ी का बना हुआ था और जिस पर सोने के पानी से नक्काशी की गई थी। एक रवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ये किला 1000 साल पहले तब भी मौजूद था जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंद के राजा जयपाल को शिकस्त दी थी। एक रवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि किला बाला हिसार को मुग़ल हुक्मरान जो थे ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने 1519 से लेके 1524 के दरमियान इसको तामीर कराया। लेकिन दूसरी रवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इसे तामीर नहीं कराया, बल्कि उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन कराई और इसको थोड़ा सा बेहतर कराया। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में उनकी जो तारीख़ है तज़किरे बाबरी, उसमें जो ये किला है, किला बाला हिसार, उसका तज़किरा मिलता है। ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात के बाद जब नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हिंदुस्तान के दूसरे मुग़ल बादशाह बने, तो ये जो किला है ये उनके हिस्से में आया और फिर उन्होंने इसकी तामीर का काम जो है फिर से शुरू कराया। जब उनकी वफ़ात हो गई और फिर जो किला है उनके बेटे जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं, उनके हिस्से में आया। और फिर ये कहा जाता है कि उन्होंने इसको, जो इसकी बाकी चीज़ें थी, कुछ इसके हिस्से उनको रिकन्स्ट्रक्ट कराया और ये किला पहले जो छोटा था फिर उसके बाद ये फैल गया मज़ीद। ये किला तो पुराना है ही, लेकिन आपको मेरे पीछे जो खूबसूरत सा दरख्त नज़र आ रहा है, ये बहुत ही तारीखी दरख्त है। तकरीबन 125 साल पुराना दरख्त है और इसकी जो हिस्ट्री है वो भी आप वहाँ पे प्लेट लगी है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एंड यू कुड से कि जिस तरह से जितने भी यहाँ पे दौर बदले, लोग आए, इस दरख्त ने यकीनन वो सारे अदवार जो हैं वो भी देखे होंगे। तो हिस्ट्री के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी। उसके बाद जो किला है पहले था जलालुद्दीन अकबर के पास और वहाँ से फिर आया नादिर अफशार के पास। सो नादिर अफशार की मौत के बाद ये जो किला है ये दुरानियों की हुकूमत में आ गया। सो दुरानियों के दौरे हुकूमत में पेशावर उनका दारुल हुकूमत हुआ करता था। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो सर्दियों में उनका जो दारुल हुकूमत था वो पेशावर था और गर्मियों में उनका जो दारुल हुकूमत था वो काबुल हुआ करता था। तो जैसे सर्दियाँ आती थी तो यहाँ पे आ जाया करते थे। दिस यूज़ टू बी द रॉयल रेजिडेंस ऑफ दुरानी। और इसको जो अहमद शाह दुरानी है उन्होंने भी बाद में तामीर कराया और जब उनकी वफ़ात हो गई तो उनके जो बेटे हैं तैमूर शाह दुरानी, उन्होंने इसका फिर बड़ा ख्याल रखा और इसको अच्छे से जो इसकी रिमेनिंग जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी वो कराई। और कहा जाता है कि जो नाम है किला बाला हिसार बेसिकली तैमूर शाह दुरानी ने रखा था। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि अगर उन्होंने ये नाम रखा था इसका मतलब है कि इससे पहले इस किले का और नाम होगा और हो सकता है उससे भी अगर हम पिछले दौर में जाएं तो इसका कुछ और नाम हो। तो हिस्ट्री जो है वो आपको पता है कि इट्स लाइक अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट स्पेसिफिकली, जो कि 630 से शुरू हो रही है। और उसके बाद जो है आफ्टर दुरानी ये जो किला है ये आ गया सिखों की हुकूमत में। जब किला बाला हिसार सिखों की हुकूमत में आया तो उन्होंने इसका नाम तब्दील करके समरगढ़ रख दिया। लेकिन ये नाम जो लोगों में मकबूल नहीं हो सका, तो इसलिए इसका जो नाम है वो आज तक किला बाला हिसार ही है। सिखों की हुकूमत के बाद ये जो किला है अंग्रेज़ों की हुकूमत में चला गया और उनके पास ये 1947 तक रहा। पाकिस्तान बनने के बाद दिसंबर 1948 में किला बाला हिसार में फ्रंटियर कॉर्प्स नॉर्थ का हेडक्वार्टर कायम किया गया और तब से लेकर अब तक ये फ्रंटियर कॉर्प्स नॉर्थ का हेडक्वार्टर है।